अस्सलाम वालेकुम विवास, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरोकेरिया प्लांट। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्लांट है ये, और इसको क्रिसमस ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शेड लविंग प्लांट है। इसको हमेशा साए में रखें, ख़ास तौर पे जब पॉट में लगा हुआ हो। तो इसको आप डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते। ये शेडी एरिया में, पार्शियल सनलाइट में या घर के अंदर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसलिए हमेशा इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको सूरज की अच्छी रोशनी तो मिल पाए, लेकिन डायरेक्ट धूप ना मिले इसके लीव्स पे। तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियों के जो एजिस एरियाज़ होते हैं ये वाले, ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं और प्लांट की खूबसूरती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है। प्लांट बिल्कुल डल कंडीशन में नज़र आता है। फिर हाँ, अगर ज़मीन में लगा हुआ हो तो फिर तो खैर होती है। इनके बड़े दरख्तों के नीचे अगर इसको लगा लें तो वहाँ एक ह्यूमिडिटी वाला माहौल बन जाता है, तो कुछ साया भी आता है दरख्तों का इसके ऊपर, तो भी ये प्लांट जल जाता है। लेकिन अगर आप इसको घर के अंदर प्लांट करते हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ विंडो वगैरह से सूरज की रोशनी इस तक आ सके। और अगर आप घर के अंदर इसको प्लांट करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, कि इस गमले को आप डेली नहीं तो 2-3 दिन के गैप से घुमाते जाएं, ताकि प्लांट की डायरेक्शन चेंज होती रहे और जिस साइड से रोशनी आ रही है बारी बारी सारी इसकी साइड्स पे रोशनी अच्छे तरीके से पड़ सके और प्लांट इक्वल तरीके से ग्रोथ कर सके। ऐसा ना हो कि प्लांट एक ही तरफ को बढ़ता जाए, फिर प्लांट की स्टेम वगैरह भी टेढ़ी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ मुतासिर होती है। उस साइड वाले पत्ते जो होते हैं, जो ये लीव्स निकलते हैं, वो हेल्दी होते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं, और जिस साइड से रोशनी नहीं मिल रही होती उस साइड वाले लीव्स के छोटे रह जाते हैं। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको वेल ड्रेन ही चाहिए होती है, क्योंकि तमाम जो प्लांट्स पॉट्स में लगाते हैं हम लोग, उनकी मिट्टी वेल ड्रेन ही बनानी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें पता भी नहीं चलता और प्लांट्स को ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग हो जाती है। तो इस प्लांट को ना तो ओवर वाटरिंग अच्छी लगती है और ना ही अंडर वाटरिंग अच्छी लगती है। दोनों सूरतों में इसके जो एजिस एरियाज़ होते हैं ये वाले लीव्स के, ये देखिए कितने यूनिक तरीके से इसके लीव्स निकलते हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो ये फिर बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखें और बिल्कुल खुश्क ना होने दें। बाकी फर्टिलाइज़र वगैरह इसको जैसे हम मौसम के लिहाज से डालते हैं, क्योंकि सर्दियों में इस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, गर्मियों में इसकी ग्रोथ खूब अच्छे से होती है और इस तरह से न्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, खूबसूरत प्लांट नज़र आता है। और सर्दियों में जहाँ इसकी जितनी ग्रोथ हुई होती है वहीं पे रुक जाती है, मज़ीद ग्रोथ नहीं बढ़ती, एक तरह से प्लांट डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो इसलिए जब आप साल में 2 दफ़ा सारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं तो साथ में इसको भी कर देती हूँ। DAP डाल दी या गोबर खाद वगैरह डाल दी। बाकी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ वो तो मैं अपने तमाम प्लांट्स को डालती ही हूँ, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा जितनी दफ़ा भी बना के डालूँ तमाम को डाल देती हूँ। तो और इसको मॉइस्ट एरिया बहुत पसंद है, यानी कि ह्यूमिडिटी लेवल इसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए अगर आपके पास प्लांट कम है या खुला एरिया है, खुली स्पेस है प्लांट्स को रखने के लिए, तो आप इसके नीचे, जो पंजाबी में हम लोग कनाली बोलते हैं, वो कनालियाँ मिलती हैं गमलों के नीचे रखने वाली, या कोई भी ट्रे ले लें तो इसके नीचे रख के उसमें बेबल्स वगैरह रख के स्टोन्स, तो उसके ऊपर इस गमले को प्लांट करें, क्योंकि हवा के साथ पानी वाइपोरेट होके तो इसके लीव्स को नमी मिलती रहेगी और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मैंने तो चूँकि ये प्लांट्स को गैदरिंग में रखा हुआ है,
साथ साथ मिला के, तो जब पानी देती हूँ सारे गमलों में कुछ नीचे भी गिर जाता है और ऊपर मिस्टिंग भी कर देती हूँ, तो काफ़ी हद तक इसको ह्यूमिडिटी लेवल मिल जाता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, जैसा कि मेरे प्लांट की ग्रोथ आपको बता रही होगी। और घर में रखने वाले जो प्लांट होते हैं, ख़ास तौर पे इंडोर जो हम यानी कि प्लांट घर में रखते हैं, उनमें से ये एक प्लांट ऐसा है कि इसको आप अगर ठंडे जितने भी चाहें ठंडे पानी की मिस्टिंग कर दें इस पे दिन में 2-3 दफ़ा, तो ये प्लांट आपको बहुत फ्रेश लुक देगा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। एक बात और, जब इसके प्लांट्स ये वाले लीव्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं ना, जब प्लांट की उम्र काफ़ी 4-5 साल बढ़ जाती है और इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होती हैं, तो इसके लीव्स यहाँ से डबल होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पास एक प्लांट था बट अब तो बेचारा नहीं रहा, तो उसके लीव्स जो थे यहाँ से आके डबल हो गए थे। यहाँ से उसका यानी कि और लीव छोटा सा निकलता और बिल्कुल ये वाला डबल इसकी लेयर हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जर्मिनेशन की बात करें इसकी, तो ये प्लांट सिर्फ हम नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं, सीड वगैरह से या कटिंग से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रोसेस होता है जो कि घर पे नहीं किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई करना चाहे, कटिंग वगैरह लगा के इसको बनाना चाहे एक प्लांट से मज़ीद प्लांट्स, तो कोशिश करके देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट मेरे ख्याल में तो यही बेस्ट है कि नर्सरी से ये प्लांट लिया जाए, क्योंकि अब तो जैसे जैसे लोगों में थोड़ा शऊर बेदार हो रहा है, लोग ज़्यादा गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं, तो इस प्लांट की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ये वाला प्लांट तो मेरे पास तकरीबन 3-4 साल से है और लास्ट ईयर एक प्लांट मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे मियाँ ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो वाला 400 का मिला है इसके साथ का प्लांट। तो इसलिए एक दफ़ा जब प्लांट ले आए, काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट है, तो बेहतर है कि अच्छे से इसकी केयर की जाए, तो बार बार लेने से हम प्लांट बच जाएं और अपने घर की खूबसूरती में इजाफा करके रखें प्लांट्स के साथ। और जो प्लांट्स लवर होते हैं, मेरे ख्याल में तो गार्डन अधूरा लगता है इस प्लांट के बगैर, उनको ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और बाकी पेस्ट वगैरह जो परमानेंट प्लांट होते हैं उन पे कम ही आते हैं, लेकिन अगर करना भी हो आपने, तो जैसे मंथली या महीने 2 महीने के बाद हम तमाम प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, तो आप नीम ऑयल का या होममेड स्प्रे इस पर भी कर दें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चला देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसकी स्टेम है, नरम नरम से ये जो कांटे से बने हुए हैं इस पे, और इस तरह से इसकी ग्रोथ होती है। और अगर आप ये इस बात का भी एहसास करें, ख्याल करें कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो न्यू ग्रोथ होती है, वो डैमेज ना होने पाए। अगर यहाँ से या कहीं से भी प्लांट अगर एक दफ़ा हादसाती तौर पे या किसी तरह से भी कट हो जाता है, यहाँ से डैमेज हो जाता है, तो फिर इसकी खूबसूरती मुतासिर होती है और फिर टेढ़ा मेढ़ा सा प्लांट ग्रोथ करता है, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।